नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं, चर्चा चल रही है मंगल की। पिछली बार हमने जाना छठे भाव का मंगल किस प्रकार से सहायक हो सकता है या उपद्रव कर सकता है आपके जीवन में। तो यहाँ पर सातवें भाव में यदि मंगल हो तो किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन। सातवां भाव जो होता है यह वैवाहिक सुख का भाव होता है, पत्नी का भाव होता है या पति का भाव होता है। सातवां यह पार्टनरशिप का भी भाव होता है। जो लोग बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप करके व्यापार करते हैं, ये उनका भी बिजनेस का, व्यापार का पार्टनरशिप कैसा रहने वाला है यह भी हम सप्तम भाव से जान सकते हैं। तो मंगल यदि सातवें भाव में हो तो व्यक्ति मांगलिक तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर दूसरे विवाह का योग भी मंगल बना देता है। कई बार यदि सामने वाला साथी के साथ मैच अच्छा ना हो और दैत्यशय्या सुख का मालिक यानी कि द्वादश 12वें भाव का मालिक यदि सातवें स्थान पर आकर बैठ जाए, जैसे कि वहाँ कुंभ राशि लिखा है 11 नंबर, और शनि वहाँ पर विराजमान हो जाए, मंगल के साथ आकर शनि विराजमान हो जाए, तो एक से अधिक विवाह होने की संभावनाएं जो है वो प्रबल हो जाती हैं, बेहद बढ़ जाती हैं। और यहीं पर यदि मंगल के साथ शुक्र और राहु की उपस्थिति हो जाए या मंगल सूर्य राहु की उपस्थिति हो जाए तो डिवोर्स का योग निश्चित रूप से वहाँ पर लागू हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना अति आवश्यक है। और यदि जो लोग बिजनेस में है, व्यापार में, उनके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस हो सकते हैं कि यदि वह पार्टनरशिप के द्वारा अपने बिजनेस का संचालन कर रहे हैं तो उन लोगों को सूट नहीं करता जिनके सातवें भाव में ऐसे प्लैनेट बैठे हैं। मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, राहु बैठा है, एक साथ प्लैनेट ऐसे बैठ गए तो यह खराब अवस्था मानी जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कन्या राशि का मंगल यहाँ पर विराजमान है और साथ में यदि शुक्र यहाँ बैठ जाए तो शुक्र यहाँ के नीच के हो जाएंगे, और ऊपर से यदि राहु की उपस्थिति साथ में हो जाए तो पति पत्नी का झगड़ा अदालत तक तो पहुँचता ही है। कई बार झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे को जेल पहुँचने या पहुँचाने तक की नौबत यहाँ पर आ जाती है। इन सब में लग्नेश की स्थिति देखना बेहद ज़रूरी है। लग्नेश मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये याद रखिएगा, किसी भी कुंडली को अध्ययन करने के सबसे पहला जो काम है वो लग्नेश कितना मजबूत है वह देख लेना ज़रूरी। क्या लगन पर उसकी दृष्टि है, क्या वह किसी अच्छे भाव में बैठा है अथवा खराब भाव में बैठा है। और यदि वह भी लगन भी दूषित हो गया तो व्यक्ति जो है जीवन में बेहद पीड़ा भोगता है। मंगल आपने देख ही लिया, सातवें भाव में यहाँ पर विराजमान है तो मांगलिक योग बनेगा और दूसरे विवाह का योग कारक यहाँ पर मंगल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल उपद्रवी होता है, खराब करता है। और जिन राशियों के मंगल यहाँ पर लगभग ठीक रहते हैं, थोड़े से बेटर रहते हैं, जिसका मंगल मित्र है, अब मान लीजिए यदि धनु लगन की बात कर ली जाए तो मिथुन राशि बनेगी सातवें भाव में, और यदि यहाँ पर मंगल की स्थिति साथ में हो जाती है तो डिवोर्स तो नहीं होता, कई बार सेपरेशन हो जाता है। मान लीजिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया पत्नी का या पति का, पता चल गया, उसके कारण मनमुटाव हो गया, अब बोलचाल बंद रही 1-1.5 साल, लेकिन 1-1.5 साल के बाद फिर जाकर चीज़ें सेटल डाउन होने की तरफ बढ़ सकती हैं। ऐसी संभावनाएं होती है क्योंकि मंगल 12वें भाव का स्वामी होता है धनु लगन में, और 5वें भाव का भी जो सप्तम में बैठता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस 7वें भाव में जिनका मंगल है वो होता है। प्रचंड वेग इनमें काम का देखा गया है, तो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते। कौन सा मंगल यहाँ पर शांत रहेगा? यदि यहाँ पर वृष राशि का मंगल यहाँ पर बैठ जाए और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, क्योंकि वृष राशि का यहाँ पर यदि मंगल बैठता है तो सामने लगन को देखेगा, तो वो उतना अहितकर नहीं होता जितना कि बाकी लगन वालों के लिए वह होता है या हो सकता है। यहाँ पर बेहद विचित्र स्थिति बन जाती है जब कुंभ राशि में मंगल यहाँ सातवें भाव में विराजमान होता है, क्योंकि शनि की वहाँ पर राशि होती है और वहाँ पर मंगल विराजमान होता है, तो वह अच्छा नहीं समझा जाता, तो आपस में तनाव होना तय होता है। तो यह मंगल की स्थिति को आप अच्छे से जान लें कि मंगल
सातवें भाव में लगभग आपको किसी न किसी कारणवश नुकसान हानि देगा। और यदि यहाँ पर मंगल उच्च के हो जाए, कर्क राशि में मंगल उच्च के हो जाएंगे सातवें भाव में, तो जो पत्नी है वो डोमिनेट करने वाली होगी, यानी कि जो पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो थोड़ा सा गुस्से वाला होगा और आप पर नियंत्रण पाना चाहेगा, कंट्रोल करना चाहेगा आपको। यदि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाया तो या तो फिर वो आपको त्याग देगा या फिर कोई और तरीका अपनाएगा आप पर नियंत्रण करने का। तो उसका हमेशा प्रभाव आप पर ज़्यादा रहेगा। यदि मंगल उच्च का जिस व्यक्ति का होगा, मान लीजिए कर्क लगन किसी लड़के की कुंडली है, तो उसकी पत्नी का प्रभाव उसके जीवन में ज़्यादा रहेगा, वो उस पर नियंत्रण करने में कामयाब रहेगी। यदि किसी महिला का उच्च का मंगल सातवें भाव में पाया जाता है तो उसका पति थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव होने की संभावना रहती है और वो उस पर नियंत्रण पाने की आकांक्षा जो है वह रखता है। और यहाँ पर मंगल राहु बेहद अंगारकाय योग बनाते हैं और सूर्य की उपस्थिति साथ में हो जाए तो यहाँ पर स्थिति बेहद खराब होती है। कई बार जो घर की औरतें होती हैं उनको आग से खतरा होता है। तो कोई भी ज्वलनशील जो पदार्थ है या जो केमिकल वगैरह का काम करते हैं वो सावधानी से करें। ऐसे लोग अपने घर में ऐसा कोई केमिकल ना लाएं जिससे आग लगने की घटना हो सके और चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि यदि सप्तम भाव में मंगल राहु और सूर्य बैठ गए तो ऐसी घटनाएं होने की संभावना प्रबल हो जाती है। और आचरण अपना सही रखें, पत्नी के साथ ईमानदार रहे तो जीवन आपका अच्छा रहेगा। तो यह था सप्तम भाव का मंगल। आने वाले समय में जानेंगे दोस्तों अष्टम भाव के मंगल के बारे में कि किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन। एक चीज़ यहाँ, एक और चीज़ ऐड करनी यहाँ ज़रूरी कि कई बार चरित्र में दोष होता है पति पत्नी के। अगर सातवें भाव में मंगल के संग शुक्र हो जाए या राहु हो जाए तो पर स्त्रियों से, पर पुरुष से संबंध बनने की जो आकांक्षा है वो काफ़ी हाई रहती है। तो यह था सातवें भाव का मंगल। और आयु दोष कुंडली में लाने से पहले ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं जिससे शादी होने जा रही है लड़के की या लड़की की, उसकी आयु पूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई अल्पायु का या मध्यम आयु का योग उसमें लगा हो। तो यह हो गया सातवें भाव का मंगल दोस्तों। आठवें भाव में मंगल किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन जानेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।